प्राचीन समय की बात है। उत्तर भारत के घने जंगलों में रत्नागिरी नामक एक विशाल पर्वत था। उस पर्वत की तलहटी में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें महर्षि देवराज अपनी इकलौती पुत्री तारा के साथ रहते थे। महर्षि देवराज एक महान तपस्वी थे, जो वर्षों से घोर तपस्या में लीन थे। वहीं उनकी पुत्री तारा अपने पिता की सेवा करती और प्रतिदिन वन से फल फूल लाकर उनका भोजन तैयार किया करती। तारा न केवल रूपवान थी, बल्कि उसका हृदय भी गंगाजल की तरह निर्मल था। उसी समय रत्नागिरी से सटे हुए शौर्यगढ़ राज्य में राजा वीरेंद्र सिंह का शासन था। राजा वीरेंद्र सिंह एक बहुत ही पराक्रमी योद्धा थे। उनके राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थी। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने जीवन में अनेकों युद्ध जीते थे, जिसके कारण उन्हें अपनी शक्ति और वैभव का बहुत घमंड था। उन्हें लगता था कि इस संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति उनके वश से बाहर नहीं है। वे जिसे चाहे हासिल कर सकते हैं। एक दिन की बात है, राजा वीरेंद्र सिंह अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले और जंगल में एक हिरण का पीछा करते करते वे रत्नागिरी की तलहटी में पहुंच गए। वहां उन्होंने एक छोटी सी झोंपड़ी देखी। झोंपड़ी के बाहर एक कुआं था। उस कुएं से पानी भरती हुई एक अत्यंत सुंदर युवती को देखकर राजा की आंखें विस्मय से फैल गईं। वह युवती इतनी सुंदर थी, मानो साक्षात चंद्रमा धरती पर उतर आया हो। उसके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था, जो किसी सांसारिक सुंदरता से कहीं अधिक दिव्य था। राजा वीरेंद्र घोड़े से उतरकर सीधे उस युवती के पास पहुंचे। तारा ने राजा वीरेंद्र सिंह को अपने सामने देखा तो उसने विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। राजा ने अहंकार भरे स्वर में कहा, हे सुंदरी, क्या नाम है तुम्हारा? तारा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मेरा नाम तारा है और मैं महर्षि देवराज की पुत्री हूँ। राजा वीरेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तारा, मैं तुम्हारी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ चलो और शौर्यगढ़ की महारानी बन जाओ। वहां तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुमने इस जीवन में कभी सोचा भी नहीं होगा। तारा ने राजा की ओर देखा और दृढ़ता से बोली, महाराज, मुझे क्षमा करें, पर मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। मेरा यह जीवन मेरे पिताश्री की सेवा में समर्पित है। मुझे राजमहलों और राजसी ऐश्वर्य से कोई लगाव नहीं है। राजा वीरेंद्र को अपने जीवन में पहली बार किसी ने इनकार किया था। उनका अहंकार तिलमिला उठा। उन्होंने क्रोध में कहा, लड़की, क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं शौर्यगढ़ का राजा वीरेंद्र सिंह हूँ। जिस चीज पर मेरी नजर पड़ती है वह मेरी हो जाती है। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी। तारा ने बिना डरे कहा, महाराज, बलपूर्वक किसी को हासिल कर लेना सच्ची जीत नहीं होती। आप चाहे कितने भी बड़े राजा हों, परंतु मेरे मन पर आपका कोई अधिकार नहीं है। इतना सुनते ही राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस झोपड़ी के अंदर जो भी तपस्वी है उसे बंदी बनाकर महल में ले चलो। फिर मैं देखता हूँ यह लड़की मुझसे विवाह करने को कैसे मना करती है। राजा के सैनिक महर्षि देवराज को बलपूर्वक पकड़कर बाहर ले आए। महर्षि देवराज बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कोई प्रतिरोध नहीं किया, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरा दुख था। तारा अपने पिता को इस हालत में देखकर रो पड़ी। तारा ने राजा के पैरों में गिरकर विनती की,
महाराज, कृपया मेरे पिताजी को छोड़ दें। वे एक निर्दोष तपस्वी है। उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है? राजा ने कठोर स्वर में कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारे पिता को छोड़ दूंगा, नहीं तो वे आजीवन कारागार में सड़ते रहेंगे। तारा के सामने एक बड़ी दुविधा थी। एक तरफ उसके पिता की जान थी और दूसरी तरफ उसके सिद्धांत। लेकिन पितृ ऋण से बड़ा कोई ऋण नहीं होता। यह सोचकर उसने निर्णय ले लिया और गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है महाराज, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। राजा वीरेंद्र मुस्कुराए और बोले, कहो क्या शर्त है तुम्हारी? तारा ने दृढ़ता से कहा, महाराज, आपको 1 वर्ष तक एक साधु की तरह रहना होगा। आपको अपना राजमहल छोड़कर इसी जंगल में एक साधारण झोपड़ी में रहना होगा। भिक्षा मांग कर खाना होगा। आपके पास किसी भी प्रकार का ऐश्वर्य नहीं होगा। कोई नौकर चाकर नहीं होंगे। 1 वर्ष तक ऐसे ही रहकर अगर आप यह परीक्षा पास कर लेते हैं तो मैं आपसे विवाह कर लूंगी। राजा वीरेंद्र को यह शर्त सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने सोचा, सिर्फ 1 ही साल की तो बात है, जैसे तैसे करके काट ही लूंगा। राजा ने कहा, ठीक है लड़की, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूं, लेकिन 1 वर्ष बाद तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। तारा ने सहमति में सिर हिलाया। राजा के सैनिकों ने महर्षि देवराज को छोड़ दिया। महर्षि ने अपनी पुत्री की ओर देखा और धीरे से कहा, बेटी, तूने जो निर्णय लिया है वह बहुत साहसिक है। ईश्वर पर भरोसा रख बेटी, जीत हमेशा सत्य की ही होती है। अगले ही दिन से राजा वीरेंद्र का नया जीवन शुरू हुआ। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारकर साधारण भगवा वस्त्र पहन लिए। उन्होंने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। उनके साथ कोई सेवक नहीं था। वे बिल्कुल अकेले थे। पहले दिन जब राजा को भूख लगी तो उन्होंने सोचा, अब क्या करूं? खाना कहां से लाऊं? फिर उन्हें याद आया कि उन्हें पेट भरने के लिए भिक्षा मांगनी होगी। एक राजा जिसने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा था, आज उसे भिक्षा मांगनी पड़ रही थी। यह उनके अहंकार पर पहला प्रहार था। राजा वीरेंद्र पास के गांव में गए और एक घर के दरवाजे पर खड़े होकर भिक्षा मांगी। एक वृद्ध महिला ने दरवाजा खोला। उसने राजा को 2 सूखी रोटियां दी। उन रोटियों को देखकर उन्हें अपने महल के भव्य भोजन याद आए, परंतु आज उन्हें यही खाना था। राजा वीरेंद्र सिंह ने आज पहली बार यह जाना था कि भूखे पेट भोजन नहीं होए गोपाला। इस कहावत का असली अर्थ क्या है? दिन बीतने लगे। राजा वीरेंद्र को हर दिन नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। कभी बारिश में भीगना पड़ता, कभी गर्मी में तपना पड़ता, कभी ठंड से ठिठुरना पड़ता। जो राजा कभी रेशमी बिस्तर पर सोता था, आज उसे जमीन पर सोना पड़ रहा था। जिसके पास सैकड़ों सेवक थे, आज वह बिल्कुल अकेला था। एक दिन फिर राजा वीरेंद्र भिक्षा मांगने गए तो एक धनी व्यापारी ने उन्हें अपमानित करते हुए कहा, ऐसा हट्टा कट्टा शरीर लेकर भीख मांगने में तुम्हें शर्म नहीं आती? जाकर कोई काम क्यों नहीं करते? राजा का अहंकार फिर से जाग उठा। वे क्रोध में आकर बोले, तुम जानते हो मैं कौन हूं? लेकिन अगले ही पल उन्हें याद आया कि अब वे राजा नहीं, अपितु एक साधु हैं। यह सोचकर उन्होंने अपने क्रोध को पी लिया और चुपचाप वहां से चले गए। उस दिन उन्हें समझ आया कि अहंकार का नाश निश्चित है।
धीरे धीरे राजा के स्वभाव में बदलाव आने लगा। वे हर दिन सुबह उठकर ध्यान करने लगे। उन्होंने महर्षि देवराज से मिलकर आध्यात्मिक ज्ञान लेना शुरू किया। महर्षि ने उन्हें जीवन के सच्चे मूल्यों के बारे में बताया। एक दिन महर्षि देवराज ने राजा से कहा कि वचन से बड़ा कोई धन नहीं होता और मन से बड़ा कोई राजा नहीं होता। तुम्हारे पास एक विस्तृत साम्राज्य था और एक विशाल सेना भी थी, लेकिन तुम्हारे मन में शांति नहीं थी। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा राजा होता है। राजा ने पूछा, गुरुदेव, मैंने इतने युद्ध जीते, इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिली? महर्षि ने उत्तर दिया, क्योंकि राजन, तुमने सिर्फ बाहर की दुनिया जीती थी, लेकिन अपने भीतर की दुनिया नहीं जीती। जो अपने आप को जीत ले वही सबसे बड़ा वीर होता है। इसी तरह 6 महीने बीत गए। राजा वीरेंद्र पूरी तरह से बदल चुके थे। अब उनके चेहरे पर अहंकार नहीं था, बल्कि उसकी जगह विनम्रता और शांति थी। वे गरीबों की मदद करने लगे। जो भी भिक्षा में मिलता उसमें से भी आधा जरूरतमंदों को दे देते। एक दिन एक बूढ़ी औरत भारी बोझ लेकर जा रही थी। राजा ने उसका बोझ उठाकर उसके घर तक पहुंचाया। बूढ़ी औरत ने आशीर्वाद देते हुए कहा, भगवान तुम्हारा भला करे बाबा, तुम्हारी यह नेकी कभी बेकार नहीं जाएगी। राजा को अपने जीवन में आज पहली बार सच्ची खुशी का अनुभव हुआ था। उन्हें लगा कि यह छोटी सी खुशी उन सभी विजयों से बड़ी है जो उन्होंने युद्ध जीतकर हासिल की थी। इस बीच तारा भी राजा के बदलाव को देख रही थी। वह रोजाना छिपकर राजा को देखती थी। जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि राजा वीरेंद्र अब सचमुच बदल गए हैं, तो उसके मन में उनके लिए एक सम्मान का भाव जाग गया। इसी तरह और भी कई महीने बीत गए। एक दिन राजा वीरेंद्र ध्यान में बैठे हुए थे कि अचानक उनके राज्य से एक संदेशवाहक ने आकर कहा, महाराज, हमारे राज्य पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया है। आपके बिना सेना हार रही है। कृपया वापस चलिए। राजा के सामने एक बड़ा संकट आ गया। एक तरफ उनका राज्य था और उनकी निर्दोष प्रजा थी, और दूसरी तरफ उनकी प्रतिज्ञा थी। राजा ने एक गहरी सांस ली और संदेशवाहक से कहा, मैंने एक प्रतिज्ञा ली है, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। तुम वापस जाओ और सेनापति से कहो कि वे अपनी बुद्धि से युद्ध का संचालन करें। संदेशवाहक हैरान रह गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि राजा वीरेंद्र, जो अपने राज्य के लिए कुछ भी कर सकता था, आज वह अपनी प्रतिज्ञा के लिए राज्य को छोड़ रहा है। यह खबर जब तारा तक पहुंची तो उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, राजा वीरेंद्र सच में बदल गए हैं। आज उन्होंने अपने राज्य से ज्यादा अपनी प्रतिज्ञा को महत्व दिया है। महर्षि देवराज मुस्कुराए और बोले, बेटी, यही तो असली परीक्षा थी। जब इंसान के सामने सबसे बड़ा लालच आता है और वो फिर भी अपने सिद्धांतों पर अड़े रहता है, तभी उस इंसान का सच्चा चरित्र सामने आता है। आखिरकार 1 वर्ष पूरा हो गया। राजा वीरेंद्र पूरी तरह से एक नए इंसान बन चुके थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। वे अब वो अहंकारी राजा नहीं थे जो 1 साल पहले हुआ करते थे। उस दिन तारा अपने पिता के साथ राजा के पास आई। राजा उस समय एक पेड़ के नीचे बैठे ध्यान कर रहे थे। तारा ने उन्हें देखा और मन ही मन सोचा कि यह वही राजा है जिसने 1 साल पहले उसके पिता को बंदी बनाया था।
लेकिन आज वे कितने बदल गए हैं। राजा ने आंखें खोली और तारा को देखा। उन्होंने विनम्रता से कहा, तारा, 1 वर्ष पूरा हो गया है। मैंने तुम्हारी शर्त पूरी कर दी है। अब तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तारा ने कहा, कहिए महाराज। राजा ने कहा, तारा, इस 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने जान लिया है कि असली सुख धन दौलत में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। असली ताकत बाहुबल में नहीं, बल्कि आत्मबल में है। तुमने मेरे अहंकार को तोड़कर मुझे एक सच्चा इंसान बनाया है। अब मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। तारा ने कहा, महाराज, आपने यह परीक्षा बड़ी शिद्दत से पास की है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जब आपने मेरे पिता को बंदी बनाया था, तब मैंने आपसे विवाह करने के लिए यह शर्त केवल इसीलिए रखी थी क्योंकि मैं आपके अहंकार को तोड़ना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आप एक सच्चे इंसान बने। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप सचमुच बदल जाएंगे। लेकिन आज आपको देखकर मुझे गर्व हो रहा है। आप एक सच्चे राजा हैं। राजा वीरेंद्र ने महर्षि देवराज के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, आपकी पुत्री ने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाया है। मैं आपका और तारा का सदा ऋणी रहूंगा। महर्षि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ पुत्र, अब अपने राज्य को लौट जाओ और एक धर्मपरायण राजा बनकर प्रजा की सेवा करो। तारा ने कहा, महाराज, मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ, लेकिन अब भी मेरी एक शर्त है कि आप हमेशा एक नेक दिल और विनम्र राजा बने रहेंगे। आप कभी अहंकार में नहीं आएंगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं वादा करता हूँ तारा, मैं जीवन भर एक धर्मपरायण और विनम्र राजा बना रहूंगा। इस तरह राजा वीरेंद्र और तारा का विवाह हो गया। यह कोई साधारण विवाह नहीं था। यह एक अहंकारी राजा के परिवर्तन की कहानी थी। यह एक ऐसी कहानी थी जो सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। विवाह के बाद राजा वीरेंद्र और तारा शौर्यगढ़ राज्य को लौट गए। अब राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने राज्य को इतना बदल दिया कि सभी लोग हैरान रह गए। राजा ने सबसे पहले उन सभी लोगों से माफी मांगी जिनके साथ उन्होंने अन्याय किया था। उन्होंने अपने राज्य में एक नया कानून बनाया कि उनके दरबार में सभी को बराबर न्याय मिलेगा, चाहे वह कोई गरीब व्यक्ति हो या अमीर। राजा वीरेंद्र अब एक आदर्श राजा बन गए थे। एक दिन राजा वीरेंद्र दरबार में बैठे हुए थे। उनके पास वही व्यापारी आया जिसने 1 साल पहले उन्हें भिक्षा मांगते समय अपमानित किया था। व्यापारी ने राजा को प्रणाम किया और घबराकर उनके सामने गिर पड़ा। उसने कहा, महाराज, कृपया मुझे क्षमा कर दें। मुझे नहीं पता था कि उस दिन साधु के भेष में आप ही थे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, उठो भाई, तुमने कोई गलती नहीं की, बल्कि तुमने मुझे उस दिन एक बहुत बड़ा सबक सिखाया था। उस दिन मैंने सीखा था कि सच में अहंकार का कोई मूल्य नहीं है। यह सुनकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, आप सचमुच एक महान राजा है। इसके बाद पूरे नगर में राजा वीरेंद्र सिंह की उदारता की चर्चा होने लगी। ऐसे ही समय बीतता गया। कुछ सालों बाद उनके यहाँ 2 पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें उन्होंने बहुत अच्छे संस्कार दिए। राजा ने अपने पुत्रों को भी वही शिक्षा दी जो उन्होंने महर्षि देवराज से सीखी थी। दोस्तों,
उम्मीद है इस कहानी ने आपकी अंतरात्मा को जरूर छुआ होगा। ऐसी ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।